नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त रतन और हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का 11th चैप्टर, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, संविधान की मूल संरचना के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी का बहुत सारे चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट हैं और उससे जो है क्वेश्चन लगातार बने हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रसिद्ध केस हैं, जैसे गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती, ये केस जो है इसमें क्या क्या जो है वो कहा गया है मूल संरचना के बारे में, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो चलिए, इस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताएं, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के एक वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया, ठीक। तो शंकरी प्रसाद मामला 1951 में सबसे पहले संविधान संशोधन का यही मामला जो है पहुंचा रहा। एम्मा संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। अनुच्छेद 13 में विधि यानी लॉ शब्द के अंतर्गत मात्र संविधान सामान्य विधियां यानी कानून ही आती हैं। इसे संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। इसमें गोलकनाथ मामला 1967 में कहा भरा, सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति बदल दी। इस मामले में 17वें संविधान संशोधन 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, जिसमें 9वीं अनुसूची के द्वारा राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्रवाइयों को जोड़ दिया गया था, ठीक। गोलकनाथ मामला 1967 में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 अधिनियमित किया। इस अधिनियम में अनुच्छेद 13 तथा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर दिया गया और घोषित किया गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। देख रहे हैं इसमें क्या कहा गया कि मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत। 13 के आशय जो है वो कानून माना नहीं जाएगा। अब केशवानंद भारती मामला 1973 में कहा भाई स्थिति पूरी पलटी गई। एम्मा सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय जो है ओवर रूल कर दिया, मतलब उसको पलट दिया और संसद मौलिक अधिकार को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को एक नया सिद्धांत दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, संविधान की मूल संरचना का। संविधान की मूल संरचना का इसने व्यवस्था दी कि संविधान अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 368 में संविधान का मूल भावना को बदले बिना शक्ति ना देते। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं, ठीक। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा और एम्मा बेसिक स्ट्रक्चर देखा। बेसिक स्ट्रक्चर के जो है परिभाषा संविधान में ना दी गई हो, याद रखा। ये कई बार पूछा था कि यार बेसिक स्ट्रक्चर के जो है संविधान में परिभाषा दी गई है, इस तरीके से स्टेटमेंट क्रिएट कर देता है। अभी पिछले ही साल जो है इस तरीके का स्टेटमेंट आया फंडामेंटल राइट या ड्यूटी से। अब मूल संरचना के तत्व में अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इसमें संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। अनुच्छेद 300 कुलिक संशोधन 368
कूलिंग संशोधन कही सकते हैं। खाली जहाँ बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात आई जाए वहाँ होकर हवा खराब हो जाएगी। अब संविधान की सर्वोच्चता, मूल संरचना के बारे में डिस्कशन होता कि संविधान की सर्वोच्चता भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक तथा गणतांत्रिक प्रकृति, भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता व अखंडता, कल्याणकारी राज्य, सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकारों या नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द का संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय या पहुंचकारी, ये सब जो है जितने भी हैं ये इम्पोर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि इसके बारे में थोड़ा सा जो है ये केस के बारे में डिस्कशन किया गया है और ये केस इम्पोर्टेंट है। ये केस के बारे में इन फ्यूचर जो है क्वेश्चन आता है। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट का जो है लगा है, मैंने वो हाईलाइट किया है। केशवानंदा भारती केस जो है 1973 में मौलिक अधिकारों के मामले में विख्यात है। वनडे एग्जाम में यही पूछ देता है, केशवानंद भारती मामला, इंदिरा साहनी मामला या मिनर्वा मिल्स मामला दे दे और फिर जो है लिख दे संविधान संशोधन का उद्देश्य का रहा, या सन पूछ ले कि कौन सन में जो हो केस सुप्रीम कोर्ट में भरा। तब संविधान की सर्वोच्चता मौलिक अधिकार के मामले के तहत जो है ये केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में रहा। ठीक, अब मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में भरा है। मैं न्यायिक समीक्षा, ठीक, जुडिशियल रिव्यू के बारे में, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्तियों के बारे में। ठीक है, इसे मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन बनाने के लिए ये किया गया था। उसके बाद इंदिरा साहनी मामला आपने कई बार जो है सुना होगा कि इंदिरा साहनी मामला काफ़ी जो है चर्चित है और यूपीएससी के मेंस में इससे क्वेश्चन जो है इसको आप कोट कर सकते हैं GS2 के पेपर में। ये 1992 में मंडल मामले में चर्चित हुआ था इंदिरा साहनी मामला, अनुच्छेद 16(2) के तहत जो हो और रोजगार से संबंधित जो ये रहा। अब किहोतो होलोहान जांच लहू मामला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। किहोतो होलोहान मामला 1993 में आया था एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए। ठीक है, ये भी जो है इन फ्यूचर या पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। SR बम्बई मामला 1994 में आया था, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें यही आपको याद रखनी है और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।